हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित लेके आए हैं और विषय गणित में आपकी प्रश्नावली 3.3 लेके आए। प्रश्नावली 3.3 यानी अध्याय 3 की है, जिसमें 2 4 रैखिक समीकरण युग्मक के बारे में बताएंगे और उसके जो प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि है, उसका प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मक को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उसके 4 प्रश्न इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आज हम 5वां प्रश्न लेके आए हैं। 5वां प्रश्न क्या है? करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0, फिर करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर 0। तो इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बता रहे हैं। देखिए इसका हल लिखेंगे हम। प्रश्न क्या है हमारा? करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यह आपका प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। आपको आंसर शीट में प्रश्न को जैसा का वैसा लिखना अनिवार्य है। ये प्रश्न लिख दिए। अब इसे कौन सी विधि का उपयोग करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि विधियाँ कितनी होती हैं? इन्हें हल करने की 5 विधियाँ होती हैं। एक विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक ग्राफिकल विधि है, परावर्ती विधि, बीजगणन विधि। लेकिन हम किस विधि का उपयोग कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। और पेपर में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। चलिए देखते हैं इसे हल करके। अब समीकरण 1 और 2 है, कोई भी समीकरण ले लीजिए। हम समीकरण 1 को ले रहे हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारा? करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से आप x वाले मान को या y वाले मान को बराबर के उस पार पक्षांतर कर दीजिए। किसका करेंगे? y का। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? करनी 2x बराबर धन करनी 3y का पक्षांतर किए तो क्या हो गया? ऋण करनी 3y। अब यहाँ पे x का मान निकालना है हमें, तो ये करनी 2 का फिर पक्षांतर करेंगे। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, पक्षांतर के काय में जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण करनी 3y भागित क्या आ जाएगा? करनी 2। ये किसका मान आ गया? आपका x का मान आ गया। और इस x के मान को आप क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से आपका समीकरण 3 बन गया। फिर इस x के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि समीकरण 1 से ही समीकरण 3 बना है। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा? करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर 0। करनी 3, अब x का मान कितना है? ऋण करनी 3y के भागित करनी 2, फिर ऋण करनी 8y बराबर 0। अब इसका हल करते हैं। एक करनी 3 का अंश में गुणा हो जाएगा। करनी 3 में गुणा किए तो क्या हो गया? ऋण करनी 3 का करनी 3 में गुणा हुआ तो 3/3y भागित करनी 2, फिर ऋण करनी 8y जैसा का वैसा बचा हुआ है आपका बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ लिखे बता रहे इधर आगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? इसके भागे तो कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? करनी 2। इसका एलसीएम क्या आ गया? करनी 2। 1 का ऋण 3 करनी या करनी 2 का करनी 2 में भाग दी कितने बार गया? 1 बार। और 1 का ऋण 3y से गुणा की तो क्या आ गया? ऋण 3y, फिर ऋण का चिन्ह, फिर 1 का भाग जो लघुत्तम करनी 2 आया इसमें देंगे तो करनी 2 बार जाएगा। और करनी 2 का करनी 8 से गुणा कर देंगे। करनी 8 गुणित करनी 2y बराबर 0। अब क्या हो गया? ऋण 3y ऋण करनी 8 का करनी 2 में गुणा की तो 8 दूनी 16, करनी 16y भागित करनी 2 बराबर 0। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए
क्या करेंगे, ऋण 3y, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4y भागित करनी 2 बराबर 0। अब इसके बाद इसे हल करेंगे हम, ऋण 3y और ऋण 4y कितना हो गया, ऋण 7y भागित करनी 2 बराबर 0। अब ये भाग में पक्षांतर काय में चल जाएगा, गुणा में, तो यहाँ क्या बचेगा, ऋण 7y करनी 2 का 0 में गुणा कित क्या हो गया 0, और y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये ऋण 7 है, पक्षांतर के भाग में गया तो 0 भागित ऋण 7 होगा, और ऋण 7 का 0 भाग दिए तो क्या आ गया 0 आ गया। तो ये y का मान क्या आ गया 0। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। हमारा समीकरण 3 क्या है, उसमें किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है हमारा, ये देखिए x बराबर ऋण करनी 3y भागित करनी 2, x बराबर ऋण करनी 3, y का मान कितना आया, y का मान 0 रख दिए, या y का मान 0 आया, करनी 2, तो x बराबर ऋण करनी 3 का 0 में गुणा कित क्या आ गया 0 भागित करनी 2, और करनी 2 का हम 0 भाग देंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका x का मान क्या आ गया 0 और y का मान क्या आ गया 0, यानी समीकरण निकाय हल क्या हो गया 0 0 हो गया, x का मान 0 y का मान 0, लास्ट में लिख देंगे अतः समीकरण निकाय हल x बराबर 0 और y बराबर 0। इस प्रकार से आपका ये आपकी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का 5वां प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 5वें प्रश्न के बाद आपका 6वां प्रश्न, इसमें प्रश्न 1 में 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इसके पहले 4 प्रश्न इसके पहले वाली वीडियो में भाग 1-2 में बता दिए हमने। अब यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न और जितने प्रश्न हो सकते हैं आपको यहाँ पे हल करके हम बताएंगे। चलिए इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका 2x भागित 3 है, कितना है 3x भागित 2 ऋण 5y भागित 3 बराबर ऋण 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका x भागित 3 धन y भागित 2 बराबर 13 भागित 6। यह आपका प्रश्न नंबर 6वां है। प्रश्न 1 का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं इसे हल करके हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 3x ऋण 3x भागित 2 ऋण 5y भागित 3 बराबर ऋण 2। इसको थोड़ा सही सरल रूप बना लेते हैं पहले हम, क्योंकि ऐसे में हमें सॉल्व करने में कठिनाई जाएगी। तो क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ गया इसका 2 तिया 6, 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया 3 बार, और 3 का 3 में गुणा की तो 9x, फिर 3 का भाग 6 में दी 2 बार गया, और 2 का 5 में गुणा की 5 दूनी 10y बराबर ऋण 2, 9x ऋण 10y और 6 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 6 का ऋण 2 से गुणा हुआ तो 6 दूनी 12 ऋण 12। यह आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 का x में गुणा किए 2x धन 3y बराबर 13 भागित 6। ये भाग में है दोनों, 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बच जाएगा आपका 2x धन 3y बराबर 13। ये आपका क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। ये कौन सा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 2। अब इसे हम कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। तो देखते हैं इसके समीकरण 2 बन गए। हमारा समीकरण 1 क्या बना,
3x धन वो 2x धन 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 क्या बना था हमारा, वो भी देख लेते हैं। 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। अब इन्हें हम हल करेंगे आगे। अब कौन सा समीकरण लेना चाहेंगे आप, समीकरण 1 ले लीजिए। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 2 को भी ले सकते हैं आप। तो हम कौन सा समीकरण ले रहे हैं, समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 से लिख दिए। समीकरण 1 क्या है हमारा, 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। कहाँ पे ये देखिए, ये समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 को पुनः जैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9x लिखे बराबर ये ऋण 12 लिख दिए, और ऋण 10y का पक्षांतर की तो धन 10y। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे इसके आगे क्या करना है। अब ये जो 9 है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 12 धन 10y, और 9 का पक्षांतर की तो काय में चले गया, भाग में, भागित 9। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इस समीकरण 3 जो बना आपका, देखिए यहाँ पे, अब इसमें x का मान आ गया। इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 कौन सा हमारा, 2x धन 3y बराबर 13। इसमें किसका मान रखेंगे, x का मान। चलिए x का मान रखते हैं 2। x का मान कितना है हमारा, ऋण 12 धन 10y भागित 9 धन 3y बराबर 13। अब ये 2 का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं। 2 का ऋण 12 में गुणा की तो 2 का 12 में गुणा की तो 24 आ गया, धन 2 का 10y में गुणा किए तो 10 दूनी 20y भागित 9 धन 3y बराबर 13। अब यहाँ पे ऋण 24 धन 20y भागित 9 धन 3y, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए इसका फिर हमें इसके भागित में कुछ नहीं तो 1 है, हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या जाएगा, 9। 9 का भाग 9 में दिए 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा ऋण 24 धन 20y से की तो क्या आ गया, ऋण 24 धन 20y धन, ये वाला धन का चिन्ह आ गया आपका, ये धन आ गया। फिर 1 का भाग 9 में दीजिए, कितने बार गया, 9 बार, और 9 का 3 में गुणा कर दीजिए, 9 3 27y बराबर 13। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं, क्या आता है, ऋण 24 धन 20 में 27 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 47y, और 9 का इधर गुणा हो जाएगा, 13 गुणित 9। अब क्या करेंगे, देखिए गुणा कर दीजिए, या डायरेक्ट गुणा कर सकते थे आप। गुणा कर दीजिए 9 का 13 में, 9 3 27 की 7 हासिल की 2, 9 कम 9 और 2 11, तो 13 नमा 117। फिर 47y बराबर 117, ऋण 24 का पक्षांतर की तो धन 24, 47y 24 में 117 को जोड़ दीजिए, 7 में 4 जोड़े 11 की 1 हासिल की 1, 2 हासिल का 1, और ये 1 कितना हो गया, 2 और 2 4, और 1 कितना आ गया आपका 141। 141, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 141 भागित 47। अब 47 का भाग आप किस में देंगे, 141 में देंगे, तो 47 का गुणा 2 बार तो नहीं 3 बार देखते हैं। 47 गुणित 3 करके 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 चौके 12, 13 14, कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 47 से कम 47, 47 तिया 141, या इसको आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ गया, 3। ये y का मान आपका 3 आया। इस y के मान को किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 देखिए कौन सा है हमारा,
अब इस समीकरण 3 में हम किसका मान रखेंगे, y का। तो समीकरण 3 है x बराबर -12 धन 10y भागित 9। तो x बराबर -12 धन 10, y का मान कितना आया 3। तो ये y के स्थान पे क्या रख दी हमने 3 भागित 9। तो x बराबर -12 धन 10 दिया 30 भागित 9। तो x बराबर क्या आ गया, अब ये -12 है और धन 30 है, ऋण धन के असमान चिन्ह है, घट जाएगा। 30 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा 18। अब धन 18 आएगा कि ऋण 18, धन 18 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है, भागित 9। तो x बराबर 9 का भाग 18 में तो कितने बार गया, 9 दूनी 18, 2 बार गया, ये 2 बार क्रॉस हो गया। तो आपका ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। लिख देंगे निकाय हल, x बराबर 2 एवं y बराबर कितना है 3 है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ पे हल हो गया। तो आपका जो प्रश्न 3.3 का पहला प्रश्न का 6वां प्रश्न हल हुआ। इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर 2 देखिए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से, जो पेपर में अधिकतर आते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप कौन सा प्रश्न देखेंगे, अभी हमने प्रश्न 1 के 6 प्रश्न हल किए, अब प्रश्न नंबर 2 आ रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करके देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए, फिर उसके बाद कहा है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो, जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इससे हमारे x और y के मान आ जाएंगे और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। और किसका मान ज्ञात करना है, m का मान, जिसके लिए समीकरण क्या दिया है y बराबर mx धन 3 हो। तो इसको हल लिखेंगे, जो हमारा समीकरण दिए उन्हें लिख दीजिए 2x धन 3y बराबर 11, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। फिर दिया 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए और x और y के मान लीजिए। अब समीकरण 1 ले लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से। अब हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x धन 3y बराबर 11। क्या करेंगे यहाँ पे, ये धन 3y का पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x 11 ऋण 3y। आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसका कर रहे हैं, धन 3y का। आप 2x का पक्षांतर कर सकते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 11 ऋण 3y भागित 2। ये आपका समीकरण नंबर 3 आ गया। ये समीकरण 3 में किसका मान निकल गया, x का। किसका पक्षांतर किए थे, y वाली का। यदि हम x वाली का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ किसका मान आता, y का। अब इस x के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 कौन सा है हमारा देखते हैं। समीकरण 2 कौन सा है,
2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। 2x का मान क्या है 11 ऋण 3y के भागित 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, गुणा में है बीच में चिन्ह। अब बचा क्या हमारा यहाँ पे 11 और ऋण 3y और ऋण 4y जुड़ गया तो कितना हो गया ऋण 7y बराबर ऋण 24। अब यहाँ पे ऋण 7y बराबर ऋण 24 धन 11 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 11। ऋण 7y ऋण 24 और ऋण 11, एक में 4 जोड़े तो 5 हो गया, 2 में 1 जोड़े तो 3। और चिन्ह कौन सा आएगा ऋण का, क्योंकि समान चिन्ह है, जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है समान चिन्हों में, और संख्या क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ आगे, यहाँ से आप देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है y बराबर 35 भागित 7। 35 के भाग में क्या आ जाएगा 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 का भाग 35 में दी, 7 एकम 7, 7 पना 35, 5। ये आपका y का मान आ गया। इस y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण, जो आपका समीकरण 3 है इसमें किसका मान रख देंगे y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए रखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में हम किसका मान रखना है y का मान रख देते हैं। चलिए रखते हैं समीकरण 3 कौन सा है हमारा, x बराबर 11 ऋण 3y के भागित 2। तो x बराबर 11 ऋण 3, y का मान कितना आया 5 भागित 2। x बराबर 11 ऋण 3, 3 का गुणा 5 की 3 5 15 भागित 2। अब 11 में से 15 घटा दीजिए, 11 से 15 नहीं घटेगा, 15 में से 11 घटाइए, कितना बचा 4, और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 4 भागित 2। तो x बराबर 2 का भाग 4 में दी 2 बार गया, तो x का मान कितना आ गया ऋण 2। इस प्रकार से आपको किसका मान आ गया x का मान और y का मान। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको, अब m का मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना था, हमने हल लिखे थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं m का मान भी ज्ञात करना है हमें। अब m का मान कैसे ज्ञात होगा, इस समीकरण जो आपका समीकरण दिया क्या दिया है y बराबर mx धन 3, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा ये y और x के मान को रख देंगे। y का मान कितना आया 5 ही रख दिए, x का मान कितना आया ऋण 2 धन 3। अब धन 3 के अंदर पक्षांतर कर दो, 5 ऋण 3 और m का ऋण 2 में गुणा की तो ऋण 2m। 5 में से 3 घटाए तो क्या आ गया 2 बराबर ऋण 2m। या अब ये ऋण 2 का पक्षांतर किए तो 2 भागित ऋण 2m बराबर m हो गया। इससे कैंसिल कितने बार हो गया, एक बार। ऋण 1 का भाग तो क्या हो जाएगा ऋण 1 बराबर m, या m बराबर क्या आ गया ऋण 1। इस प्रकार से आपको यहाँ पे m का मान ज्ञात करने को कहा था और क्या करने को कहा था, समीकरण को हल करने के लिए कहा था। तो m का मान कितना आ गया आपका ऋण 1 आ गया। इस प्रकार से आपका m का मान ऋण 1 आ गया, ये y का मान आ गया, ये x का मान आ गया और m का मान ऋण 1 आ गया। इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली 3.3 थी, प्रश्नावली 3.3 के आपको हमने प्रश्न कौन कौन से बता दिए, पहले प्रश्न का 5वां और 6वां प्रश्न बताए, और प्रश्न नंबर 2। यदि ये प्रश्न आपको जो हमने बताए समझ आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन कब, जब आपको हमारे द्वारा प्रश्न समझाए गए हैं समझ आए, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।